वनवास के उपरांत भगवान श्री राम ने अयोध्या पर हजारों वर्षों तक शासन किया और राम राज्य की स्थापना की, जिससे धरती पर धर्म पुनः प्रबल हो गया। एक दिन भगवान राम ये जान गए कि उनका पृथ्वी से प्रस्थान करने का समय आ गया है। लेकिन भगवान राम ये जानते थे कि उनके परम भक्त हनुमान उन्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसीलिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक दरार में गिरा दिया और हनुमान जी से इसे खोज कर लाने को कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा किया और उस अंगूठी को ढूंढने के लिए उस दरार में प्रवेश कर गए। वो दरार असल में कोई दरार नहीं थी, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था और ये सुरंग नागलोक तक जाती थी। हनुमान वहां नागों के राजा वासुकी से मिले और उनको बताया कि वो यहाँ श्री राम की अंगूठी लेने आए हैं। इस पर वासुकी ने कहा, आप कौन से राम की अंगूठी लेने आए हैं? हनुमान जी ने हैरानी से वासुकी से पूछा, क्या आप श्री राम को नहीं जानते? इस पर वासुकी मुस्कुराए और हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का एक विशाल पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी, वासुकी ने कहा। हनुमान सोच में पड़ गए कि उस ढेर में से वो अंगूठी कैसे ढूंढ पाएंगे। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो श्री राम की अंगूठी थी। तभी उनकी दृष्टि एक और अंगूठी पर पड़ी। उन्होंने उसे भी उठा लिया। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों अंगूठियां दिखने में एक समान थीं। वास्तव में वो सारी अंगूठियां जो उस ढेर में थी सब एक जैसी ही थीं। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वह सृजन और विनाश के चक्र से गुजरता है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 भाग या 4 युग होते हैं। दूसरे भाग यानी त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर अंगूठी का पीछा करता हुआ यहाँ आता है और उधर भगवान राम पृथ्वी से प्रस्थान करते हैं। इसीलिए सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है ये। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ बहुत जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम का उनको समझाने का मार्ग था कि जो कोई भी संसार में आता है आखिर में उसे जाना ही पड़ता है। भगवान राम को भी ये संसार छोड़कर जाना ही पड़ेगा और संसार समाप्त होगा। लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे।